श्री सद्गुरु महाराज की जय। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है, सम्मान है। आज हम नए विषयों को लेकर के आए हैं, संत मत से संबंधित है, साधना संबंधित है। आज हम बात करेंगे जप की महिमा पर, जप की विशेषता पर, और हमारे बीच जो समाधान करने जा रहे हैं स्वामी सतप्रकाश जी महाराज, जिनको आप वर्षों से जानते हैं, संत मत के वर्तमान आचार्य श्री पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के बड़े निकटवर्ती हैं और बड़े स्नेही हैं, बड़ा सम्मान पाते हैं आचार्य श्री से। ये तो ऐसे विशेष प्रवक्ता के पास हम आए हुए हैं, प्रखर प्रवक्ता के पास आए हैं, जिनका आपने सुना भी है, और इनसे ही इस विषय पर समाधान आज हम पाएंगे, जप की महिमा पर। स्वामी जी प्रणाम। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा दो शब्द कह दें। जी, मंगल कामना। जी, हमारे सभी विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल के जो श्रोता हैं उनके लिए शुभकामना और गुरु महाराज से उनके भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति की मंगल कामना। जी जी, बहुत बहुत सम्मान आपका। स्वामी जी, अब मैं इस वार्तालाप को आगे बढ़ाते हुए मैं जिज्ञासा करना चाहूँगा कि जो संत मत में साधना पद्धति है, उन साधना पद्धति में जो मानस जप का स्थान है वो कितने प्रकार का होता है, उसका क्या क्या प्रभाव है, इस विषय में विस्तार से स्वामी जी से जानना चाहेंगे। जी स्वामी जी। देखिए, आध्यात्मिक साधना में जप सबसे महत्वपूर्ण है। जी जी। और इसकी इतनी महिमा है अध्यात्म में जी कि भगवान कृष्ण ने जब अपने विभूतियों का वर्णन किया जी। हाँ अर्जुन के साथ कि मैं नदियों में गंगा हूँ, वृक्षों में पीपल हूँ, पर्वतों में हिमालय हूँ, जी जी जी। कहते कहते उन्होंने कहा यज्ञों में मैं जप जग हूँ। जी जी। हाँ, जप जग हूँ। इतनी महिमा इनकी है। तो इतनी महिमा है कि यह कितना श्रेष्ठ स्थान रखता है अध्यात्म में। जी। तो ये जो जप है जी जी। हमारे चित्त वृत्ति के सिमटाव का सबसे सरल और प्रारंभिक साधन है। जी जी। साधना में सहयोगी भी है। साधना में सहयोगी भी है, और जप का अर्थ ही होता है, जी जी। जप में हम मंत्र को जपते हैं। हाँ जी जी जी। ईश्वर के किसी नाम को जी। जो गुरु प्रदत्त होता है। जी जी। हाँ हाँ। नाम तो बहुत हैं ईश्वर के, जी सबकी महिमा है, लेकिन महिमा उसकी विशेष है जो गुरु से प्राप्त होता है। जी। तो वो हमारा गुरु मंत्र जो कहलाता संत है। सदगुरु ने दिया है। जी, जो संत सदगुरु हमें बताते हैं जपने के लिए, वो हमारा मंत्र होता है, गुरु मंत्र होता है। जी जी। और जपने की महिमा मंत्र की ही है। अच्छा। गुरु मंत्र की ही है। जी जी। तो ये जो गुरु मंत्र है, जी जी। साधना में जो जप है, जी इसकी बहुत महिमा है। जी। स्वामी जी एक बात कहना चाह रहे थे, जप की विशेषता है, इसका कितना प्रकार है, मतलब कितने प्रकार का जप है, उस प्रकार का क्रम से उसकी विशेषता बताया जाए। जी जी, मुख्यतः ग्रंथों में 3 जप की बात आती है। जी जी जी। जिसमें एक वाचिक है। वाचिक है, जी हाँ। उपांशु है, मानस। मानस है। लेकिन कई जगह 4 प्रकार के जप का भी वर्णन है, जिसमें श्वास जप भी है। जी जी। तो ये चौथा एक जप श्वास जप भी है। जी जी। लेकिन मूलतः 3 जपों पर आप विशेष देखेंगे। हाँ, संत मत में 3 जप पर ही चर्चा होती जी, है। और ग्रंथों में भी 3 जप पर विशेष चर्चा की गई है। जी जी। तो वाचिक जप तो होता है कि जो हम बोल बोल के जपते हैं। हाँ जी जी। मैं बोल रहा हूँ
जी आप सुन रहे हैं, जी हाँ यह वाचिक है। जी उपांशु में जब जपा जाता है तो केवल होठ हिलता है, अच्छा और जपने वाला केवल सुनता है, दूसरा कोई नहीं सुनता है। अच्छा अच्छा और तीसरा होता है मानस जप, जो मन ही मन जपा जाता है। जी 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 उसमें होठ भी नहीं हिलता, जी जी मन ही मन मंत्र की वृत्ति होती है। आवृत्ति होती है, मंत्रावृत्ति मन ही मन होता जी है। जी अब इन तीनों मंत्रों के आपस में संबंध है। अच्छा वाचिक जप जो होता है, यह जपना जप का सहयोगी है क्या? सहयोगी है, और उपांशु जो है वह मानस जप का। अच्छा लेकिन हम लोग वाचिक जप जी 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 पब्लिकली नहीं करते हैं। हाँ, गुरु महाराज ने थोड़ा सा हाँ, मना कर दिया। पब्लिकली नहीं करते हैं, जी 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 उसकी मनाही है। हाँ उपांशु जब जब आपका मन नहीं लगे, जी 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 मन भाग रहा हो, कभी कभी होता है कि मन राजसी तामसी वृत्तियों में है, जी जी तो आप ध्यान करने बैठेंगे तो या तो नींद आलस आएगा या गुणावन बहुत होगा। जी 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 तो वैसी स्थिति में उपांशु जप मतलब ओठ हिला हिला करके आप जपें, कर सकते हैं। कर सकते हैं, करना चाहिए। जी 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 तो धीरे धीरे अपने उपांशु जप मानस जप में परिवर्तित हो जाता है। जी, जी, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, जी, जी, हाँ। तो उसमें बदल जाता है। एक और बात है कि जो वाचिक जप हाँ है, जी। उस जप से 10 गुना अधिक उपांशु जप श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ है, अच्छा फलदायक है, वाह। और उससे 10 गुना जी जी मानस। अब जैसे मैं कहता हूँ हे राम हे राम हे राम, अगर इस तरह मैं 100 बार बोलता हूँ अच्छा जी और मन को एकाग्र करके हे राम मन ही मन एक बार बोल देता हूँ अच्छा मानस रूप में, जी जी तो बराबर हो गया। तो इसका मतलब इतना गुना श्रेष्ठ है ये। इतना गुना श्रेष्ठ है बुझिए। जी। हाँ जी जी। तो स्वामी जी, ये जप की महिमा आप बता रहे हैं कि वाचिक जप से उपांशु जप 100 गुना श्रेष्ठ है, उपांशु जप से मानस जप 100 गुना श्रेष्ठ है। उसके बाद श्वास जप जो है उस विषय में भी जानना था। श्वास जप क्या है, इसकी कितनी श्रेष्ठता है? जी हाँ, कई लोग हमसे भी पूछे हैं कि श्वास श्वास में नाम सुमर ले। क्या करते हैं? तो श्वास जो हम लोग श्वास लेते हैं, मैं इस संबंध में एक 10 नाम पंथ के महात्मा को जी 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 सुना भी था, वो जपते भी थे। तो मैंने पूछा ये श्वास जप की क्या विधि है, तो उन्होंने कहा जब हम श्वास लेते हैं तो उस समय मंत्र आवृत्ति करते हैं। अच्छा जी जी मतलब श्वास लेने और श्वास छोड़ने के साथ वो जो है मंत्र का ख्याल, श्वासों के साथ मंत्र के ख्याल को जोड़ देते हैं, अच्छा अच्छा उसी को श्वास जप कहते हैं। हाँ, जी जी हमारे यहाँ है कि श्वास की ओर ध्यान नहीं देकर केवल मंत्रावृत्ति पर ख्याल करना है। जी जी जी। जी तो जो हम लोग मंत्र जपते हैं, मानस जप जो करते हैं, वो सांस के साथ नहीं करते हैं। जी नहीं, तो हम लोगों का जी हाँ जी नहीं, हमारे यहाँ श्वास पर ख्याल करके जप नहीं करना है। हमारे यहाँ तो यही बताया जाता है कि आप आंख बंद कीजिए और अपने ख्याल को अंधकार में स्थिर करते हुए, दृष्टि को स्थिर करते हुए आपको जप करना है। जी जी। स्वामी जी ने बड़ा अच्छा समाधान किया है। आप सभी श्रोता गौर से सुनेंगे और समझेंगे जप की क्या महिमा है। स्वामी जी एक बात और, जैसे जप के विषय में सुने हैं कि जपात सिद्धि, जप करने से सिद्धियां मिलती है। गुरु जाप जपन साचो तप सकल काज सारणम, ये सिद्धि मिलती है जप करने से, और इसको तप की संज्ञा मिली है। इस विषय में थोड़ा बताया जाए। जी जी आपने यह भी रामचरितमानस में पढ़ा होगा, साधक नाम जपहि लौ लाए, जी जी
हो ही सिद्ध अनिमादिक पाए। जी हाँ जी सुने। तो जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि न संशया, अच्छा शास्त्र में लिखा हुआ है कि मंत्र एकाग्रचित्त होकर के जपने से हमें अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अच्छा जी जी अष्ट सिद्धियां आप तो जानते ही हैं, अनिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, जी 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 ईशित्व, वशित्व। जी तो ये सब जो सिद्धियां हैं इनकी प्राप्ति हो जाती है मंत्र की पूर्णता में, जी जी मंत्र सिद्ध हो जाने पर। और आपने एक और बात कही कि तप इसको तप कहा गया है। देखिए तप क्या है? हाँ तप का वास्तविक अर्थ होता है किसी अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति के लायक अपने आप को बनाना, जी जी बनाना। जी उसके लिए जो साधना करनी पड़ती है, जी जी इष्ट की प्राप्ति, इष्ट सिद्धि के लिए, अभीष्ट सिद्धि के लिए, हम अपने को उस योग्य बनाने के लिए जो कष्ट सहते हैं, जो परिश्रम करते हैं, जी 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 उसी को तप कहते हैं। तो सबसे बड़ा तप क्यों कहा गुरु महाराज ने? हाँ यही तो कि देखिए हमारे जीवन में दुख जी जी है, उससे हम छूटना चाहते हैं, उसी को ना मुक्ति कहते हैं। जिस स्थिति में जीवन में कोई दुख न रह जाए वही मुक्ति है। तो बंधन और मुक्ति का कारण कौन है? मनः एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षया। बंधन और मुक्ति का कारण हमारा मन है। मन जब संसार मुखी होता है जी 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 तो बंधन डालता है, मन जब ईश्वर मुखी होता है तो मुक्ति का द्वार खोलता है। जी जी तो जब क्या है, जब हमारी संसार में फैली हुई चित्तवृत्ति को, फैले हुए मन को, हाँ जी जी जो संसार में उलझा हुआ है, फंसा हुआ है, जी जी उसको परमात्मा की ओर ले चलने के लिए हम उसको सिमटाव करना प्रारंभ करते हैं, जिसका शुभारंभ कहाँ से होता है? मंत्र से, जी जी मंत्र से। तो इसीलिए मन को विषय की ओर से हटा करके और मंत्र में लगा देना जी जी असली तप है। जी नहीं तो शरीर तो तपा लीजिए, जी जी सौभरी ऋषि 1000 वर्ष तक पानी में रह करके तप किए थे, जी जी शरीर को अपना तपाए थे। लेकिन मछली के बच्चे जोड़े को काम कीड़ा करते हुए देख करके उनके मन में विवाह की इच्छा उत्पन्न हो गई थी, विकृति आ गई थी। क्योंकि इसलिए तन को तपाना असली तप नहीं है, मन को तपाना असली खेल है। क्योंकि मन आवे मन जाए मन ही बटोर रे, मन तारे मन बुड़वे मन ही निहोर रे। तो मन ही आपको फैला हुआ है संसार में, तो बुड़वे मतलब संसार में डुबाएगा, 84 लाख में ले जाएगा। अब मन को बटोर लिए, बहिर्मुख से अंतर्मुख कर लिए, तो ये मन आपके लिए मुक्ति का द्वार खोलेगा। इसीलिए इसको सच्चा तप कहा गया है। स्वामी जी हम ये पूछ रहे थे कि जैसे कि कोई मतलब कांवर लेकर के जाते हैं, कोई पानी में खड़े रहते हैं, कोई धूप सेवन करते हैं, कोई तीर्थों में घूमते रहते हैं, ये भी एक तप है। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि जप जो है यही तप है। जी इस विषय में बताएं। हाँ देखिए सुंदरदास ने भी कहा है जी जी कि आसन छोड़ी के कासन ऊपर, आसन डारी पे आस न मारी। जी 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 आप धूप समय पंचाग्नि बारी, जी जी चारों तरफ आग जला करके और अपने जेठ की दोपहर में और बीच में बैठ करके लोग तप करते हैं। कोई जल में घुस करके तप करते हैं, जी 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 कोई एक पैर पर खड़े होकर के तप करते हैं। लेकिन कहा कि ये तप नहीं है। हाँ जी 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 समझे ना? जी इस तप से आपको अवश्य ही शरीर में कुछ सामर्थ्य आता है और कुछ दैविक शक्तियां भी आ जाती है। जी 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 लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम तो संपूर्णतया दुख मुक्त होना चाहते हैं। जी हाँ हाँ उसके लिए क्या करना होगा? जी मन को साधना होगा। तो मन की सिद्धि, मन को साधना असली साधना है। जी जी हाँ यह जब मन जालिम जोर रे बरजे नहीं माने, जी सुर नर मुनि सब पची पची हारे हाथ ना आवे चोर रे। जी जी तो बहुत तरह से लोग तप किए हैं,
हाँ जी। लेकिन उससे मन को कौन साधा है। पूज्यपाद परमाराध्य गुरुदेव के भी प्रवचन में है, जी जी हाँ। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के प्रवचन में भी है, और पूज्यपाद आचार्य श्री भी कहते हैं। अच्छा जी। अनेक तीर्थों की यात्रा करके आप आ जाते हैं, कष्ट उठा लेते हैं, पैदल दंड प्रणाम करते हुए लोग 15-20 दिन में देवघर तक पहुंचते हैं। जी जी कितना बड़ा तप है यह। हाँ जी जी लेकिन उसका फल कितना है। जी जी वहाँ से लौटने के बाद आपके जो मन के विकार हैं या आप में जो दोष दुर्गुण हैं, जी जी एक बीड़ी पीने या सिगरेट पीने की आदत तक क्या आप छोड़ पाते हैं। जी नहीं। तो असली तब तो है कि हमारा जो है मन संयमित हो जाए। जी जी। तो ये जो हम जप करते हैं, इस जप से मन को जो हम एकाग्र कर पाते हैं, यह एक तपस्या है। जो हम बाह्य तपस्याओं से फल प्राप्त करना चाहते हैं, यदि एकाग्रता पूर्वक बैठ करके जप किया जाए तो ये तप का काम करेगा। जी देखिए, आप तप क्यों कर रहे हैं। आप दंड प्रणाम करते या कांवर लेकर के देवघर की यात्रा क्यों कर रहे हैं। जी 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 किसी तीर्थ क्यों जा रहे हैं। आपके भीतर कोई अभीष्ट है, कुछ पाने की चाहना है, कुछ संकल्प है, जी जी इसलिए जा रहे हैं। हाँ इसलिए जा रहे हैं। लेकिन उसमें किस को सिद्धि मिली उस अभीष्ट प्राप्ति में, वो तो अब जाने, और हम लोग भी जानते हैं जी 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 कि कितने लोगों को सफलता मिलती है। लेकिन गुरु महाराज दावे के साथ कह रहे हैं कि आप इस गुरु मंत्र को जप करके देखिए, ये कैसा तप है। गुरु जाप जपन साचो तप सकल काज सारणम। जी 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 आपके सारे कार्य हाँ जी आपके इस मंत्र के एकाग्रचित होकर के जपने से सिद्ध हो जाएगा। और गुरु महाराज ने कहा गुरु गुरु सब जाप भूप। जी, ये भी जाप भूप का मतलब हुआ सभी जापों में श्रेष्ठ। हाँ जी जी हाँ। जितने प्रकार के मंत्र हैं, जी जी उन सभी मंत्रों में गुरु मंत्र और यह गुरु शब्द सबसे श्रेष्ठ है। जी 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 सबसे श्रेष्ठ है, राजा की तरह है। अच्छा राजा है। मंत्र राज मिदम देवी जी जी गुरु ऋत्यक्षरद्वयम स्मृति वेद पुराना नाम सार में व न संशय। जी 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 भगवान शिव ने माँ पार्वती से कहा है जी कि ये जो गुरु मंत्र है, जी जी यह स्मृति वेद पुराणों का सार है, इसमें संशय मत करो। यह गुरु शब्द, इसलिए जो गुरु गुरु में ही जप कर रहे हैं। हम लोगों को जो मंत्र दिया, कोई राम राम जपते हैं, कोई और जपते हैं, उसमें कुछ आगे पीछे है, दीक्षा में ही जानकारी आती है। जी 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 तो गुरु शब्द की महिमा बता रहे हैं। जप में गुरु शब्द का जपना, ये कितना महिमावान है। गुरु के द्वारा जो मिला है, हाँ, उसकी क्या महिमा है। कहते हैं देखो सब में श्रेष्ठ है। जी गुरु महाराज ने तो यहाँ तक कहा, प्रभु गुप्त हैं, गुरु प्रकट हैं एक ही दयाल, हाँ जी हरदम जपो कभी ना हटो, तुझे छेड़ेगा ना काल। जी जी आपको काल नहीं छेड़ेगा। उसके बाद समय के प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। आप कलिकाल में हैं, लेकिन कलयुग में जो कहते हैं ना कि कलयुग के प्रभाव में मन हमेशा रजोगुनी तमोगुनी होता है, जी 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 सतोगुनी नहीं रहता। जी जी गुरु महाराज कहते हैं आप जपिए ना, आपका मन सात्विक रहेगा जी 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 और आपकी रक्षा होगी। जी गुरु मंत्र को जपने वाला अकाल मृत्यु के मुंह में जाने से बचता है। मैंने पढ़ा है, वाह भगवान शिव मार्कंडे पुराण में भी एक जगह आया है। जी जी इसीलिए भगवान शिव ने कहा शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरु रुष्टो न कश्चिना। जी 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 तो बड़ी महिमा है इसकी। मंत्र परम लघु लघु जास वस विधि हरिहर सुर सर्व महामत्त गजराज को बस कर अंकुश खर्व। छोटा सा अंकुश जी 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 हाथी को बस में कर लेता है। हाँ जी उसी तरह मंत्र जो है वो छोटा होता है, जी जी 2-2.5 अक्षर का हाँ जी गुरु मंत्र होता है। वह मंत्र, उसमें शक्ति क्या है। जी कहते हैं कि देखो विधि हरिहर सुर सर्व ब्रह्मा विष्णु महेश समस्त सभी देवी देवताओं को उस मंत्र की सिद्धि के द्वारा हम बस कर सकते हैं। जी जी समुझत परस्पर नाम और नामी प्रीति परस्पर
प्रभु अनुगामी। जी जी। नाम और नामी में क्या संबंध है? तुलसीदास कहते हैं नाम जो गुरु मंत्र है, जी जी। मंत्र जो है वह स्वामी की तरह है, अच्छा। और जिसका आप नाम पुकार रहे हैं वह सेवक की तरह है। जैसे स्वामी के पुकारने पर सेवक दौड़ के आता जाता है, है। उसी तरह मंत्र की जब सिद्धि हो जाती है तो जब आप मंत्र आवाहन करेंगे तो जिस देवता का, गुरु का, जिस इष्ट का जी जी हाँ, वह मंत्र होगा, वो इष्ट आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। मतलब मंत्र जप करने से इतना प्रभाव है, इतना मंत्र की महिमा है। तो मंत्र जो है इष्ट को प्रकट करता है, जी स्वामी की तरह है। मंत्र जो है अष्ट सिद्धियों का दाता है। मंत्र जो है सच्चा तप है जो हमारे सभी कार्यों को सिद्ध करता है। जी जी। और मंत्र की एक और महिमा है, देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु। जी। आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ, 1975 की है, वो पुस्तक बाहर है मेरे पास मोटी सी। जी हाँ, सुनाया जाए। हाँ, तो उसमें गुरु महाराज एक जगह प्रवचन किए हैं और एक आदमी आरती के बाद जी जी, माता पिता की जय, हनुमान जी की जय, भगवान श्री राम की जय, भगवान कृष्ण की जय, गांव समाज की जय, सत्संग कराने वाले की जय, महात्मा की जय, वो सब बोल रहा है। अच्छा, गुरु महाराज के सामने? हाँ, गुरु महाराज के सामने की बात है, 1975 की घटना है। संत संस्मरण अंक में है वो। तो गुरु महाराज कहते हैं, सुनो, गुरु महाराज, गुरु में सब समाहित हो जाते हैं। एक गुरु महाराज की जय कहने पर सबकी जय हो जाती है, क्योंकि प्रथम गुरु है माता पिता। जी जी हाँ। तो गुरु ऐसा शब्द है जिसमें सबके सब सब समाहित है। इसीलिए सदगुरु महाराज की जय कहने के बाद अब किसी जय कहने की जरूरत ही नहीं है, सब गुरु में करे निवास। गुरु शब्द ही इतना व्यापक है, गुरु की महिमा ही इतनी व्यापक है, गुरु मंत्र की ही महिमा है। जी जी। स्वामी जी, बड़ा अच्छा आपने गुरु मंत्र पर और गुरु महिमा पर बताने का कष्ट किया है। एक कबीर साहब की वाणी है, गुरु ने मोहि दीन्ही अजब जड़ी। ये क्या जड़ी है, इसकी महिमा क्या है, थोड़ा बताया जाए, ये जड़ी क्या है? हाँ। देखिए, ये सब के कहने का अपना अपना ढंग है। जी जी हाँ। तुलसीदास ने कहा, पायो नाम चारु चिंतामणि। जी जी जी। गुरु महाराज कहते हैं, गुरु गुरु कल्प बीटप। हाँ जी जी। गुरु महाराज कहते हैं, गुरु मंत्र जो है ये कल्प वृक्ष की तरह है। अच्छा? जिसके नीचे जाके जो आप कल्पना करो, संकल्प करो, पूरा हो जाएगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु मंत्र नहीं, यह चारु चिंतामणि। अच्छा? सुंदर चिंतामणि है। अब चिंतामणि जिसके पास होता है वो जिस चीज का चिंतन करे उसको प्राप्त हो जाता है। तो उसके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती, लेकिन इसलिए वो चिंता मुक्त रहता है। कल्प वृक्ष के नीचे भी जो कामना करो पूरा हो जाए तो किस कमी नहीं, तो चिंता किस बात की। तो मंत्र कल्प वृक्ष है, मंत्र चिंतामणि है, और वही जड़ी है, अजब जड़ी। हाँ, वही तो कहते हैं, सो जड़ी मोहि प्यारी लगत है, अमृत रसन भरी। जी जी। तो इसको एक ऐसी जड़ी कहा है। देखिए, जड़ी लेकर के आदमी, किसी तरह की जड़ी होती है, जिस जब हमको किसी तरह की बीमारी होती है तो उन औषधियों के रूप में उसका सेवन करके हम निरोग हो जाते हैं। जी जी। तो कबीर साहब कहते हैं, एक ऐसा जड़ी है जिसमें अमृत रस भरा हुआ है। अच्छा? इसको इसको पान करो तो ये जड़ी तुमको भवरोग से मुक्त कर देगा। इसमें अमृत है, ये भवरोग की जड़ी है। जी जी। तो साहब कहते हैं, 5 नाग 25 नागिन सुनत तुरंत मरी। 5 विषय हैं, उनके 25 प्रकृतियां हैं। कहते हैं उन सब की ओर से हमारी वृत्ति हट जाती है। जी जी जी। स्वाभाविक है, जब मंत्र में स्थिरता आ जाती है, मन मंत्र में लग जाता है, तो भीतर साधक को एक ऐसी शांति की अनुभूति होती है जो विषय सुख से विशेष सुख होता है। तो स्वाभाविक रूप है कि विषय सुख से विशेष सुख जब आपको अनुभव होने लगेगा तो आपका मन विषय की ओर नहीं जाएगा। जी हाँ, उधर से मुड़ जाएगा। हाँ, क्योंकि मन अभी इसलिए विषय में जाता है क्योंकि यह विषयों के सुख को ही जानता है। विषय सुख से विशेष सुख अगर इसको पता चल जाए तो क्यों जाएगा। तो मन के सिमटाव में जो
सुख होता है वह विषय सुख से बहुत अधिक होता है। वो तो जब ठीक ठीक करने वाला भी अनुभव कर लेता है। गुरु महाराज ने कहा है अपने पद्य में कि हर क्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण हो, संत सब कहे हो। इसको थोड़ा सा स्पष्ट किया जाए जी। सर्व क्षण गुरु मन जौ में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण होए, संत सब कहे हो। देखिए, मैं इस पर कई बड़े महापुरुष लोगों से भी चर्चा किया हूँ कि सर्व क्षण गुरु मन कैसे रहेगा। सर्व क्षण का क्या मतलब है? यहाँ एक भाव है। हमारी वृत्ति गुरु के तरफ होना मतलब, गुरुमुख होना मतलब गुरु आज्ञा में रहना। अच्छा, गुरु आज्ञा में रहना जी। हाँ जी, और गुरुमुखी होना। गुरुमुख होना, गुरु आज्ञा में सही अर्थ में रहने वाला ही गुरुमुख माना जाता है। तो हमारी वृत्ति अगर हमेशा गुरु महाराज के ज्ञान की तरफ होगी, गुरु महाराज की तरफ होगी जी, तो हमसे वो कर्म होगा ही नहीं जी, जो हमको बंधन में डालता है, अधोगति में जाए, अधोगति में ले जाएगा। तो गुरु सर्वक्षण हमारे अगर स्मरण में रहें तो स्वाभाविक है, भाव है कि आप हमेशा अपने आप को गुरु की मर्यादा में रखें, गुरु के करीब पाएंगे तब। हाँ, गुरु के करीब पाएंगे जी। निर्बंधा बंधा रहे, बंधा निर्बंध होए जी। तो जो अपने संत सदगुरु के ज्ञान उपदेश के अनुकूल हमेशा अपने को रखेंगे जी। तो वैसा रखने के लिए गुरु को स्मरण करना होगा। स्मरण करने का सबसे उत्तम तरीका क्या है? जपते रहिए, सरल तरीका है, सरल तरीका है। एक कभी पूज्यपाद आचार्य श्री तो हैं ही अभी, एक दिन सुना रहे थे कि मैं जब प्राकृतिक चिकित्सा के लिए जा रहा था तो गुरु महाराज के सेवा में आने के बाद मैं कभी 1957 के बाद अलग हुआ ही नहीं था। तो बड़ा अटपटा लग रहा था जी। 14-15 साल बाद अलग होना जी। तो जाने का मन नहीं हो रहा था। तो गुरु महाराज मनोभाव को समझ गए और हमको बोले, देखो इलाज कराना जरूरी है जी। तो तुम जाओ और ये मत सोचो कि हम अलग हो रहे हैं। जब तक तुम हमारा नहीं, जब तक तुम जप ध्यान करते रहोगे तो समझना अच्छा कि हम पास ही हैं। अच्छा, ऐसे कह दिया? हाँ, अरे पास ही हैं। एक दिन पूज्यपाद ही सुना रहे थे कि बोले कि अरे जब करते रहोगे ना तो हम पास ही रहेंगे। अच्छा? मतलब वही भाव था, जो गुरु बसे बनारसी शिष्य समुंदर तीर, एक पलक बिछड़े नहीं जो गुण होय शरीर। तो आप जपते रहिए। कहे थे ना एक आदमी को, हुजूर हम पर दया कीजिए, तो उन्होंने कहा दया का उल्टा याद जी। आप दया का उल्टा कीजिए, आप याद कीजिएगा तो हमारी दया आप तक पहुंच जाएगी। तो याद करने मतलब क्या है? सिमरन करना, जप करना। तो जपते रहिए। गुरु महाराज को मुक्ति उनके हाथ की चीज है, वो आपको मुक्ति दे देंगे जी। तो स्वामी जी बहुत अच्छा समझा रहे हैं, हमें भी अच्छा लग रहा है, श्रोताओं को भी अच्छा लगेगा कि जप में कितनी शक्तियां हैं। अपने गुरु को अपने करीब यदि लाना चाहते हैं तो उनके द्वारा दिया गया जो मंत्र है उसका आप जप करें। और एक स्वामी जी जो कहते हैं कि नाम जी है जपि जागहि जोगी, नाम जपने की इतनी महिमा है, उससे जोगी लोग जगते हैं। इस विषय को स्पष्ट किया जाए जी। देखिए, अभी हम लोग जिस स्थिति में हैं, शरीर इंद्रियों के संग होकर बहिर्मुख हैं। तो महापुरुष लोग कहते हैं कि यह जो स्थिति है हमारी, यह सोया हुआ ही है। माया मुख जागे सभी सो सूता कर जान। हम माया मुखी हैं। माया मुखी से हम ब्रह्ममुखी होना चाहते हैं, ईश्वर मुखी होना चाहते हैं, गुरुमुखी होना चाहते हैं। तो क्या करना होगा? तो कहते हैं नाम जी जपि जागहि जोगी। जोगी जगते हैं किससे? नाम को जप करके। तो परमाराध्य ने रामचरितमानस सारसटीक में इस पर टीका करते हुए लिखा है कि योगाभ्यास करते हुए योगी योग में पूर्ण हो जाते हैं तो पूर्ण जाग जाते हैं। सर्व परिपूर्ण तुरीयातीत ब्रह्मभूतो योगी भवति। तो उस तुरीयातीत अवस्था में परमात्मा से एकाकार होता है। उस अवस्था तक जाकर
पूर्ण जागृति, आत्मबोध हो जाना, ब्रह्म से एकता का बोध हो जाना, उस अवस्था में जो पूर्ण जागृति है उसका शुभारंभ मंत्र जप से होता है। इसीलिए कहा गया है कि जी नाम जी जपी जागहि जोगी। शुभारंभ होता है जागने का यहाँ से, उसमें गुरु महाराज ने जप लिखा करके ही हम आगे बढ़ते हैं। मतलब जप वो सीढ़ी है, मतलब जप वो हमारे मार्ग का पहला साधन है जो हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाएगा। हम साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल, साधना में आगे ले जाने का एक संबल है, यह प्रारंभिक, अनिवार्य और सबसे सबल साधन है। अच्छा जी, बहुत अच्छा स्वामी जी। आगे चर्चा को बढ़ाते हुए एक बात और लेना चाह रहे थे कि जैसे कि गोरखनाथ जी महाराज ने कहा है 600 सहस 21 जाप अनहद उपजे आपे आप। ये अनहद जाप और ये जाप दोनों में कितनी भिन्नता है, क्या है, इस विषय में स्पष्ट किया जाए जी। अनहद जो है अपने अंदर में बजने वाली वो ध्वनियाँ हैं। जी जी जी। स्वाभाविक रूप से साधक अपने अंदर में उसको अनुभव करता है। अनेक तरह की ध्वनि है, झिंगुर की झनकार, भवन गुंजार हो, घंट शंख सहनाई आदि ध्वनि धार हो, अनेक तरह की ध्वनि बजती है। वह ध्वनि हमारे अंदर में हो रही है, लेकिन हम उनको सुनते नहीं हैं अभी। इसलिए नहीं सुनते हैं कि हमारी वृत्ति बहिर्मुखी है। जी जी जी। इसलिए अंदर के शब्द को हम नहीं सुन पाते हैं। जी। तो हम एक दिन में 24 घंटे में 21,600 बार श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं। हाँ। तो गोरखनाथ कहते हैं कि अगर कोई लगातार 24 घंटे तक जो मन को जप में लगा के रखें, श्वास जितना बार ले रहे हैं, मन अगर उस श्वास में केंद्रित होकर मंत्र में लग जाए, जी जी जी, तो वो अनहद ध्वनि को सुनने लगेगा। उसकी एकाग्रता इतनी हो जाएगी, वाह, उसकी एकाग्रता इतनी हो जाएगी। जी जी जी। तब उतनी एकाग्रता जो जप करके आप लाएंगे, जी जी तो संतमत में इसको सरल कर दिया गया। जी जी। कि आप मंत्र जप कर लीजिए। मंत्र जप करके जब आपका मन मंत्र में स्थिर हो जाए तो फिर इष्ट रूप में लगाइए। हाँ, इसको थोड़ा सा हाँ, कर दिए। और इष्ट रूप में लगाकर जी फिर तब चित्त वृत्ति के पूर्ण सिमटाव के लिए दृष्टि योग कीजिए। जी 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 दृष्टि योग में मन की एकाग्रता जब हो जाएगी पूर्ण, जी जी। तो अपने आप अनहद ध्वनियाँ सुनाई देने लगेगी। तब वहाँ से नादानुसंधान करना है। मतलब हम लोग ने, गुरु महाराज ने जरा इसको सरलीकरण कर दिया और कहा कि स्टेप बाय स्टेप हम आपको सहजता से वहाँ पहुँचा देंगे। जी जी, बहुत अच्छा स्वामी जी। हम ये कह रहे थे, कबीर साहब ने कहा है कि सांस सांस में नाम सुमर ले, अवधि घटे तन की। इसको भी थोड़ा स्पष्ट किया जाए थोड़ा। जी जी, ये मैं बता चुका हूँ आपको कि श्वास श्वास में नाम सुमर ले। मतलब जो हम श्वास लेते हैं तो श्वास के साथ बहुत लोग जो है अपने ख्याल को उस श्वासों के साथ मंत्र जोड़ करके जपते हैं। जी जी। यह भी जप का एक तरीका है। जी जी जी। लेकिन हमारी जो मानस जप है, गुरु महाराज ने कहा जपों का राजा है और ये एक तरह का ध्यान है। और ठीक ठीक कोई 2 मिनट तक मानस जप कर ले, गुरु महाराज कहते हैं, तो समझिए बड़ा भाग्यवान है। अच्छा, एक बात और स्वामी जी, जो संतों ने कहा माला जपू न कर जपू, इस विषय में बताया जाए जी। ये संत मलुक साहब की वाणी है। माला जपू न कर जपू, जिभिया जपू न राम, सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पाया विश्राम। वाह, बहुत अच्छा। मैं पाया विश्राम, तो ये मलुक साहब ने कहा। ये एक स्थिति है, ये अजपा जप है। अच्छा अच्छा। जाप अजपा हो सहज धुन। और ये अजपा जप की स्थिति है। क्या है? हाँ, ये अजपा जप वह जप नहीं है। अजपा वास्तव में ध्यान है। जो हम लोग मानस जप करते वो जप नहीं है। जी नहीं, मानस जप में हम मन से मंत्र को जपते हैं। और अजपा क्या है? अनहद अपने साथ है, अजपा ताको नाम, लक्ष्मीपति ने कहा है। अनहद, अभी जो अनहद की बात हो रही थी गुरु गोरखनाथ की, तो वो अनहद अपने आप हो रहा है, अपने अंदर में, सबके अंदर में बज रहा है। ये भी ऐसा जाप जपो मन लाई या स्वंग स्वंग अजपा जाइए। जी, ये अच्छा, जी हाँ। अजपा हो जाए। मतलब आप
इतने केंद्रित हो जाएं जी कि आपके अंदर में जो विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ हो रही है जी वो सुनाई देने लगने। तो अजपा जो है जपा नहीं जाता, अजपा का ध्यान किया जाता है। कि ओ जपा इसका अजपा जो बिना जपे जपा जा रहा अच्छा है। अच्छा जी जी तो हाँ। वास्तव में ये अजपा जो है ना, ये ध्यान है, ध्यान सूरत से अनहद हम कर ध्वनियों सकते का हैं। ध्यान है। गुरु महाराज ने कहा ना, जी जी मीठी मुरली सुने सूरत के कान से, अरे हाँ रे में ही बड़ा कौतूहल होई ध्वनिन के ध्यान से। जी जी तो ये अनहद ध्वनि जो है, इस अनहद ध्वनियों में गुरु की युक्ति से एक केंद्रीय ध्वनि को सुनना है, उसी वो को अजपा नादानुसंधान कहते हैं। तो नादानुसंधान की क्रिया वास्तव में अजपा है, ओ अच्छा। अजपा है। ये बड़ी ऊंची स्थिति है। जप जप शब्द से क्यों विभूषित किया? जप शब्द इसलिए जोड़ दिया गया कि इसमें सूरत संलग्न हो जाती है जी 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 और उस ध्वनि को सुनती है। यहाँ हम एक ध्वनि है, एक शब्द है जिसको हम बोलते हैं, हाँ जी जी चाहे बोलें, चाहे ओठिलाएं, चाहे मन ही मन। जी 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 लेकिन वह एक ऐसा जप है जिसमें कि हम नहीं जपते हैं, अच्छा हम जपते नहीं हैं। कोई और जप रहा है, लेकिन इसको हम भी जप सुनते रहा हैं। है। कोई और जप रहा है, हम सुन रहे हैं। जी जी कौन जप रहा है? तो घट घट में होता आप ही वह शब्द अगम आकार है। जी 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 तो और जप रहा है, यहाँ कहने का भाव है कि वहाँ कोई जप वास्तव में रहा नहीं है, वो ध्वनि हो रही है, जी जी शब्द हो रहा है। तो उस शब्द में सूरत को लगा देना, जी यह भी चूंकि वह भी एक शब्द है, उसमें हम अपने ख्याल को, अपनी चेतना को वहाँ लगा रहे हैं, इसलिए उसको अजपा कह दिया। लेकिन संतों ने उसको स्पष्ट कर दिया कि भाई अनहद अपने साथ है, अजपाता का नाम, उस अनहद का ध्यान जी 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 अजपा ध्यान है, अजपा जप है। जी ठीक है, हाँ जी ये ध्यान है, ऊंची बात है। नादानुसंधान की वास्तविक क्रिया से इसको हम करते हैं, अजपा की स्थिति को हम अनुभव करते हैं। जी जी बहुत अच्छा स्वामी जी आपने अजपा जप के विषय में समझाया। एक और संत राधा स्वामी के विषय में जानना चाह रहे थे कि उनके मत में मानस जप, मानस ध्यान की चर्चा होती है, इस विषय में स्पष्ट किया जाए। जी देखिए, मैं पंजाब में भी रहा हूँ और आचार्य श्री के साथ में, और एक बार जी जी राधा स्वामी मत में गया था, तो वहाँ इस पर बहुत विशद हम लोगों के चर्चाएं हुई थी साधना को लेकर। तो वहाँ पर जप है, मंत्र जप भी है और गुरु रूप का ध्यान भी है, और दृष्टि योग में उन लोगों का हमसे भिन्नता है। अच्छा हम दृष्टि योग की क्रिया के बाद नादानुसंधान की बात करते हैं, और उनके यहाँ मानस ध्यान के बाद ही वो लोग नादानुसंधान की क्रिया बताते हैं और करते हैं। जी 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 गुरु महाराज ने सत्संग योग के चौथे भाग में लिखा भी है, जी जी स्पष्टतया उन्होंने लिखा है कि संत वाणियों में एक बिंदुता की प्राप्ति दृष्टि योग के साधन से करके तब नादानुसंधान या सूरत शब्द योग या अनहद ध्वनि का ध्यान जी जी अंत में सार ध्वनि पर रखने की विधि है। जी लेकिन बिना एक बिंदुता की प्राप्ति किए हुए भी नादानुसंधान करने की भी परंपरा है, रही है। अच्छा अच्छा इसमें होता क्या है कि अंधकार में ही साधक युक्तिपूर्वक अपने अंदर के ध्वनियों को सुनता है। ध्वनि का एक गुण है कि नीचे के शब्द भी उसको ऊपर से आते हुए महसूस होते हैं, लगते हैं, जिससे वह विभिन्न ध्वनियों को क्रम क्रम से सुनते सुनते अपने मनोवृत्ति को इतना सूक्ष्म कर लेता है कि वह स्थूल मंडल के केंद्रीय शब्द को परख लेता है, जिससे उसका आगे का काम सहज हो जाता है। बजती है 5 नौबतें तो सहज हो जाता है। लेकिन दृष्टि योग करके नाद योग करना बड़ा आसान और सरल तरीका है, और संतवानियों में इसी की मान्यता है। जी एक छोटी सी जिज्ञासा है, राम नाम रट लीजिए प्राणी कोटिक पाप कटेरे, इस विषय में थोड़ा बता दिए। जी देखिए, राम नाम जप लीजिए प्राणी कोटिक पाप कटेरे, ये वाणी मीराबाई की है सर। मीरे वाणी की है। तो
मतलब है कि ईश्वर का नाम, गुरु का मंत्र जपने से हमारे पाप कटते हैं। गुरु महाराज कहे ना तो कि सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत, छीजत पाप समूह रहे। तो गुरु महाराज ने इस पर कहा है कि मंत्र के जप करने से भी हमारी चूंकि मनोवृत्ति उस समय संसार की ओर से मुड़ी हुई रहती है, पाप वृत्तियों में नहीं जाती, तो एक तो पाप का चिंतन से बच गया, और दूसरी बात है कि हमारे अनंत जन्म है, असंख्य जन्म है, उनकी गिनती नहीं है, इसलिए अरबों अरबों खरबों खरबों पाप हैं, उसमें से छोटा थोड़ा कुछ अंश घट जाता है। जी स्वामी जी, बहुत अच्छी चर्चा हुई अभी जप की महिमा पर, श्रोताओं को बहुत अच्छा लगेगा। अब अंत में समाप्त करने जा रहे हैं। जप की जो भूमिका है, जैसे हम लोगों की 4 साधना है, उसमें जप की क्या भूमिका, अंत में 2 शब्दों में कहा जाए कहाँ तक कारगर होता है? जी, जप किसी विशाल बिल्डिंग को बनाने के लिए नींव की मजबूती जितना महत्व रखता है, अध्यात्म में मोक्ष मार्गी के लिए जप की वही महिमा है। प्रथम अवस्था में बिल्कुल, जप वह नींव है जिसके ऊपर मोक्ष का बिल्डिंग खड़ा हो जाता है। तो नींव को मजबूत करना है तो हरदम जपो, चलते फिरते काम धाम करते हुए भी मन को बार बार मंत्र में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। यह हमारे चित्तवृत्ति को शुद्ध रखेगा और मन को आध्यात्मिक ऊर्जा मिलेगी और आध्यात्मिकता के श्रेष्ठ शिखर पर पहुंचने में यह जप हमारे बहुत अच्छी भूमिका निभाएगी। इसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, बिना नींव के भवन बन ही नहीं सकता। उसी तरह बिना जप के कभी भी आध्यात्मिकता में हम प्रगति कर ही नहीं सकते, इसलिए जप सबसे ज़रूरी है। स्वामी जी, जप हम कितनी देर करेंगे और उसके बाद की जो क्रिया है क्या एक साथ करेंगे, अलग अलग करें 2 मिनट में? जी जी, देखिए, अगर किसी का जप सिद्ध हो गया है तो आंख बंद करेगा और एक बार मंत्र बोलेगा तो इष्ट रूप का दर्शन हो जाएगा। तो मंत्र का काम तो इतना ही है कि मंत्र का काम हो गया। आप मंत्र शुरू करें और इष्ट रूप दर्शन होने लगे तो मंत्र का काम हो गया। अब मान लिया किसी का नहीं हो रहा है, प्रारंभ में नहीं होता है। मैं पूज्य दल बहादुर बाबा से इस संबंध में पूछा था, ऊंची साधना थी उनकी, तो वो कहते थे कि देखो प्रारंभ में ऐसे ही करना पड़ता है कि मंत्र जप करते करते जब मन मंत्र में लग जाए, भाग दौड़ बंद कर दे, इष्ट न भी दिखाई दें तो मंत्र छोड़ करके इष्ट को मन से बनाकर देखने का प्रयत्न करना चाहिए। पहले प्रयत्न पूर्वक देखा जाता है, अब बाद में मंत्र की सिद्धि हो जाती है। मंत्र करते करते चित्त शुद्ध हो जाता है कुछ दिनों के बाद, तो मंत्र जप करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अपने आप इष्ट आ जाते हैं। तो उसी समय छोड़ देना चाहिए। इसमें समय की बात नहीं है, मन की स्थिरता की बात है। तो सब दिन तो नहीं दोहराते रहना चाहिए मंत्र जप को। साधना की उच्च अवस्था में जब आप चले गए फिर भी मंत्र जपने की आवश्यकता है। अब किसी की ऐसी स्थिति है कि आंख बंद करे और उसकी दोनों दृष्टियां जाकर केंद्रित हो जाए एक बिंदुता पर, तो उसको जपने की क्या जरूरत है? वो जपेगा ही नहीं, वो तो इतना सिमटा हुआ है। अब किसी की सूरत अनहद ध्वनि में लगी हुई है, किसी की सूरत सार ध्वनि में लगी हुई है, तो उसको मंत्र तो बहुत नीचे की बात है ना, आएंगे ही नहीं, इस धरातल पर कि मंत्र जपना पड़े उनको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने बड़ी कृपा की और इतना अनमोल समय दिया आपने और सेवा भावना से दिया, श्रोताओं के लिए दिया। मैं आपको प्रणाम करता हूं और ऐसे ही प्यार और प्रेम स्नेह बना के रखे, मैं आपसे शुभकामना भी चाहता हूं। जी, आप इतना सरल और इतना सहज ढंग से लोगों को उनकी शंकाओं का समाधान और साधना के प्रति उनकी जिज्ञासा में जो आपने इस चैनल के माध्यम से
एक क्रांति सी लाई है। अच्छा। बहुत लोग सुनते हैं और बहुत लोग हमको बोलते भी हैं हाँ जी और बड़े गौर से सुनते हैं। जी जी। कई लोग इस पर आगे जिज्ञासा भी करते हैं कि ऐसा आप कह रहे थे। तो जिनका मेरे पास जिनका मेरा नंबर है वो हमसे कभी कभी डायरेक्ट भी बोलते हैं कि विद्यानंद बाबा के चैनल पर ऐसे ऐसे था। जी जी। तो श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय।